हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, समय लगातार बदल रहा है। आज इस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं और ये स्टूडेंट्स के लिए बेहद काम की बात होगी। मैं काफ़ी सालों से टीचिंग में हूं और मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स के जो लेवल है वो लगातार कम होता जा रहा है, यानी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जॉब के लिए परेशान होते हैं, लेकिन उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान होते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि उसकी वजह उनका नॉलेज भी है। उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, उनको बेसिक मैथ्स नहीं आता है, एप्टीट्यूड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको दिक्कत करती हैं। कैंपस प्रिपरेशन वो जब करना स्टार्ट करते हैं तब तक उनके पास समय ज़्यादा बचता नहीं है। देखिए, कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत पड़ती है और कैंपस मान लीजिए अगले महीने आने वाला है और अब आपके पास एक महीना बचा है, तो एक महीने में आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपका जो पास्ट है उसके कारण आपके अभी स्किल सेट काफ़ी वीक है और उसको काफ़ी टाइम की ज़रूरत है तराशने के लिए, तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है पहले। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कैंपस प्लेसमेंट उन लोगों का भी हो जाता था जो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, जो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है, उन लोगों का भी मैंने देखा कैंपस हो रहा था। लेकिन अभी मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, पिछले 2-4 साल से देख रहा हूँ कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं। समय बदलता जा रहा है, लगातार बदलता जा रहा है। अब लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ यूट्यूब। मैं इसका एक क्रेडिट यूट्यूब को देना चाहता हूँ, बिकॉज लाइक माईसर्जी इज़ वन ऑफ द चैनल, बट माईसर्जी जैसे और भी कई सारे चैनल्स हैं जहाँ पर लर्निंग कंटेंट इजीली अवेलेबल है। और इस लर्निंग कंटेंट की वजह से जो लोग पहले नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, अभी उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो लोग पढ़ पा रहे हैं। मतलब जिनमें काबिलियत है और पढ़ने की ललक है, वो इन वीडियोस के माध्यम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख पा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ माईसर्जी से सीख रहे हैं, बहुत सारे दूसरे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहां पर भी जाके सीख रहे हैं। बट ये जो ऑनलाइन लर्निंग का अवेलेबिलिटी आई है, दैट इज समथिंग विच बिकम्स द रीजन फॉर दिस चेंज। बिकॉज पहले ये सब रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, खासतौर पे आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो इंटरनेट इतना इजी नहीं था, खासतौर पे वीडियोस देखना इतना सस्ता नहीं था। तो लोग इस तरह से ट्यूटोरियल्स वगैरह इजीली उनको मिलते नहीं थे, तो उन्हें वो डिपेंडेंट होते थे कोचिंग पे, और कोचिंग सब लोग नहीं लगा पाते थे फाइनेंशियल रीजन से भी, और कई सिटीज़ में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे अच्छी कोचिंग्स का अवेलेबल नहीं होना। तो होता यह था कि वो लोग नहीं कर पाते थे। सीखने की काबिलियत भी है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी समय बदल गया है और काफ़ी ज़्यादा लर्निंग रिसोर्सेज के होने की वजह से आज हर कोई जहाँ पर भी रहता है वो पढ़ाई करना चाहता है तो कर सकता है, उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। अब लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी समझ लीजिए, अब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि अब आप लीनियंट नहीं रह सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है और अचानक से जाके आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आपको कैंपस प्रिपरेशन के लिए क्या कर लेना चाहिए? तो सबसे पहले आप अपने रिज्यूम पे वर्क करिए कि क्या आपके रिज्यूम में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है जिसको देखकर इंटरव्यू लेने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा। यानी रिज्यूम में क्या हाईलाइट हो रहा है। देखिए, आपका रिज्यूम देखिए और बाकी अपने साथ वालों के सबके रिज्यूम देखिए, आपको लगेगा कि यार जैसा उसके सीवी में लिखा हुआ है वैसे ही तो मेरे उसमें लिखा हुआ है, सबके उसमें एक जैसे ही लिखा हुआ है, तो मैं हाईलाइट कहाँ से हो रहा हूँ? तो हाईलाइट कैसे होगे? हाईलाइट होने के लिए मैं जो हमेशा टिप देता हूँ वो एक बार फिर दोहराता हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी साइट पे, तो आप उस साइट पे जो आपकी रैंक चल रही है उसको आप मेंशन करिए अपने सीवी में, सो दैट आप दो बातें शोकेस कर सकें। एक तो आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, ये इससे पता चलेगा, और दूसरा आप कंसिस्टेंट प्रोग्रामर है, अच्छे प्रोग्रामर है, तभी तो इन वेबसाइट पे प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हाईलाइट होगा, तो ये डेफिनेटली इंटरव्यू लेने वाले के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा जिसके कारण वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। दूसरी चीज़ जो आपको अपने रिज्यूम में करना चाहिए वो है कि आपको प्रोजेक्ट्स मेंशन करने चाहिए। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स मेंशन करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको एडवांटेज दे सकती है। जैसे आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आप उनको लिखिए अपने सीवी में, आप उनका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपने उसे गिटहब पे रखा हुआ है तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूम को थोड़ा तगड़ा बना सकते हैं, जो कि बाकी लोगों के रिज्यूम से थोड़ा बेटर साउंड करेगा। एंड ये दो जो ऑसम टिप्स हैं अपने रिज्यूम के लिए, वो आप ज़रूर अपनाने की कोशिश करिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी आप एकदम कल कैंपस है और आज जागे तो कुछ भी नहीं होगा।
इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एप्टीट्यूड की तैयारी रेगुलर करनी चाहिए। ये मत सोचिए कि कैंपस अगले महीने आएगा तो अब मैं एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करूंगा, बल्कि आपको करना ये है कि आपको जब समझ में आ जाए, जिस दिन आपको मेरी बात समझ में आ जाए उस दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए। चाहे अभी अगले साल कैंपस आने वाला हो या 2 साल हो अभी कैंपस के लिए, आप लगातार एप्टीट्यूड को सॉल्व करते रहिए। कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 दिन ऐसे बना लीजिए जिसमें आप एप्टीट्यूड की एक बुक ले आइए कोई सी, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फिर चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए वो ये हो सकती है कि आपके कॉलेज में जिस तरह का कैंपस आता है, जिस तरह की कंपनीज आती हैं, जरा उन कंपनीज के बारे में जानकारी जुटाइए कि उन्होंने जो पिछले टेस्ट किसी भी कॉलेज में लिए हुए हैं वहां पर रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या था, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, रिटन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। जब आपको पता चलेगा तो आप एक सिलेबस की बाउंड्री बना सकते हैं और उतने पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बिकॉज आपके कॉलेज में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इन कंपनीज के आने की। तो बजाय इसके कि हम बहुत कुछ हर कुछ पढ़ते जा रहे हैं, हम स्पेसिफिक होकर पढ़ाई करेंगे तो हमारा टाइम भी सेव होगा और हम कम टाइम में ज़्यादा गेन करेंगे, जो कि हमारे को गोल तक अचीव करने में मदद करेगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखो समय बदल रहा है, पहले कम मेहनत में भी सिलेक्शन हो रहे थे अच्छी कंपनीज में, लेकिन अभी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है और यही अवेयरनेस के कारण आपका लेवल आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करिए, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो 2 जगह पर अवेलेबल है। एक तो YouTube पर अवेलेबल है, तो जिसकी लिंक्स आपको इजीली मिल जाएंगी मेरे वेबसाइट mysirji.com पे, इसको विजिट करिएगा। और जितने मेरे प्रीमियम कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे premium.mysirji.com। ये दोनों वेबसाइट पर आप विजिट करके मेरा पूरा कंटेंट देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।